हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। दोस्तों, पिछले 13 पार्ट्स में मैंने हिंदी व्याकरण के आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह के बारे में बताया है और विस्तार से मैंने बताया है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का टॉपिक से दोस्तों ये पार्ट 14 है। अलंकार और अलंकार की परिभाषा हम लोग देखेंगे। और अलंकार दोस्तों पूछा ही जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आइए आज अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अलंकार का हमारा अर्थ क्या होता है। अलंकार की परिभाषा पहले देखते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को हम अलंकार कहते हैं। तो वास्तव में अलंकार से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है, भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बन जाती है, कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता आने से कविता संप्रेषणीय बन जाती है। तो यहाँ पे है, इन्होंने आचार्य केशव के ने काव्य के अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। तो दोस्तों आइए देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और यहाँ पे पहले शब्दालंकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। काव्य में जब चमत्कार प्रधानता शब्द में होता है, अर्थात जहाँ शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद माने जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हमारे पेपरों में भी आता है। काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसका दूसरा उदाहरण हो गया। और गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। तो दोस्तों सबसे आसान जो इसमें एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः भा ता गा, जैसे देखिए तरन तनुजा में ता वर्ण जो है, ता वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि अनुप्रास के भेद माने जाते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं, काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कहने का मतलब इनका, कि काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कनक कनक दो से एक से अधिक बार आया है, दो बार आया है, अर्थात कनक कनक। ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। दोस्तों तो इसमें यह है कि कनक कनक शब्द का अर्थ दो बार अलग अलग है। एक में तो कनक का अर्थ बताया गया है सोना, और एक में बताया गया है कनक का अर्थ धतूरा। इन दोनों ही चीज़ों को अगर अधिकता हो जाती है तो लोग बौरा जाते हैं या पागल हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले में कनक सोना था, दूसरे में धतूरा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अन्य उदाहरण, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी शब्द का मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत तथा चून आटा के संदर्भ में जल है। सुवर्ण को ढूंढन फिरत कभी अव्यभिचारी चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ सुवर्ण में श्लेष है, सुवर्ण का कवि के संदर्भ में सुवर्ण अक्षर, अव्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप तथा चोर के संदर्भ में सोना अर्थ है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार के ये उपभेद हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, उपमा के 4 अंग होते हैं। जैसे उपमेय, आइए देखते हैं उपमेय अलंकार होता है। उपमेय में वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। उदाहरण में हृदय के बारे में कहा गया है, अतः हृदय उपमेय है। उपमान, किसी वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है। किसी वस्तु के साथ, जिस किसी वस्तु के साथ में उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय की समानता सागर से की गई है, अतः यहाँ सागर उपमान है। समान धर्म, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को समान धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय व सागर में गंभीरता को लेकर समानता बतलाई गई है, अतः गंभीर शब्द समान धर्म है। तो आपको दोस्तों इस सागर सा गंभीर हृदय हो, एक ही उदाहरण से आपका उपमेय, उपमान, समान धर्म और ये सारे आपके कवर हो रहे हैं। अलंकार, वाचक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उक्त उदाहरण में सा शब्द द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बतलाया गया था, सा शब्द वाचक शब्द है। अन्य उदाहरण आइए देखते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। दोस्तों ये उदाहरण मेरे हिसाब से बहुत ही सरल है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। पहले उदाहरण में उपमेय, मन, उपमान, पीपर पात, समान धर्म, डोला तथा वाचक शब्द सरिस उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हुआ है, अतः इसे पूर्णोपमा कहते हैं। जब और दूसरे का मैंने उदाहरण दिया ही नहीं। तो आइए रूपक अलंकार देखते हैं। काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य रूपावाचक शब्द आता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उक्त उदाहरण में 3 स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यथा अंबर पनघट तारा घट एवं उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इसका एक और उदाहरण है रूपक का। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा संभावना हेतु जनु मनु जानो मानो आदि में से किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनीर्मल शैल पर आतप परयु प्रभात। तो इसका एक उदाहरण ये है, ये लोग दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीत पट ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत होते रहे हैं जैसे मानो
नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल का आतप धूप शोभायमान हो। अन्य उदाहरण भी हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए हमारी तरफ से क्षमा है। यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, जबकि श्लेष अलंकार में किसी शब्द के प्रसंगानुसार 1 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण, यमक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यमक और श्लेष में अंतर। अश्लेष में क्या होता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपमा और रूपक में अंतर। उपमा अलंकार में किसी बात को लेकर उपमेय उपमान में समानता बतलाई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय उपमान का भेद आरोप किया जाता है। जैसे उदाहरण, उपमा का है कि पीपर पास हरीश मंडोला और रूपक का है चरण कमल बंदो हरिराई। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दे दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अलंकार के बारे में, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता आप लोग हमसे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आज का चैप्टर, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप उस पर सिर्फ क्लिक करना होता है। प्लीज़ आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिले हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।